Everyone, I Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, on previous video you have learned about introduction, power flow diagram of induction motor, need of energy conservation of induction motor, what is energy efficient motor. Learning outcomes, you will be able to learn about type of energy conservation technique in induction motor, improving power quality, benefit and impact of good and poor power quality, energy conservation method in induction motor by improving power quality. So these are the types of energy conservation technique in induction motor. First, improving power quality, motor survey, matching motor with loading, minimizing the ideal and redundant running of motor, operation in star mode, rewinding of motor, replacement of energy efficient motor, and last is periodic maintenance. So first of all we will see about improving power quality. So first you should know what is power quality. Power quality refers to the ability of electrical equipment to consume the energy being supplied to it. पावर क्वालिटी हम उसको कहते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड वो उसे कंज्यूम करता है यानी यूज़ करता है तो उसको हम पावर क्वालिटी कहते हैं. A number of power quality issue including electrical harmonics, poor power factor, voltage instability and imbalance impact on the efficiency of electrical equipment. देखो पावर क्वालिटी का जो इशू होता है कि उसको किस तरीके का पावर क्वालिटी मिल रहा है किसी भी इक्विपमेंट को, वो बेसिकली हार्मोनिक्स, पावर फैक्टर, वोल्टेज की इंस्टेबिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन, और या तो अगर वहाँ पे वोल्टेज का इम्बैलेंस है तब जाके पावर क्वालिटी पुअर होती है. Now, what are the benefits and impact of good and poor power quality? मतलब कि poor और good power quality जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को देते हो तब उसके बेनिफिट और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस मशीन पर. देखो, as you can see that the green color sine wave is a good power quality of wave. Okay, that is a good power quality, and you can see on red color that is a poor power quality. ठीक है, रेड कलर में जो देख रहे हो वो उसमें कितने सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. एक प्रॉपर साइन वेव को हम पावर गुड क्वालिटी ऑफ पावर कहते हैं. ठीक है, और अगर उसमें हार्मोनिक्स आ जाता है तो उसे हम एक पुअर क्वालिटी ऑफ पावर कहते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जब गुड क्वालिटी ऑफ पावर रहता है तो कंसिस्टेंट अप टाइम. कंसिस्टेंट मतलब आपका जो इक्विपमेंट है उसको कंसिस्टेंट हम एक गुड क्वालिटी ऑफ पावर दे रहे हैं तो वो प्रॉपरली चलेगा. अप टाइम मतलब इट विल वर्क ऑन टाइम, मतलब उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. एंड प्रिडिक्टेबल अप टाइम मतलब कि आप वो कंसिस्टेंट होगा, प्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि हर एक मशीन की अपनी एक एज होती है. ठीक है, और अगर उस एज के पहले ही वो ख़राब हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको जो सप्लाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम था. क्वालिटी ऑफ पावर इज़ नॉट गुड, बट अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ पावर प्रोवाइड करते हो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को तब उनका कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा हो रहता है. ठीक है. दूसरा, increased energy efficiency and improved energy efficiency. First of all, when you provide a good quality of power, then
its energy efficiency get increased, means you can get a output very well, and uh, there will be a reduction in लॉसेस कम होंगे, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। और अगर मान लो किसी इक्विपमेंट को आपने पहले उसमें फ्लक्चुएशंस होते थे, बट अभी उसको आपने एक प्रॉपर गुड क्वालिटी ऑफ पावर प्रोवाइड किया, तो जहाँ पे उसकी एफिशिएंसी ख़राब थी वो एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है। Improve equipment reliability, steady and uninterrupted production. Now, when you provide a good quality of power to electrical equipment, the benefit is that कि उसकी जो इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी वो अच्छी रहेगी। ठीक है, मतलब रिलायबल रहेगा। ठीक है, अपने आप बंद या अपने आप चालू वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ना, कभी कभी क्या होता है, कोई भी मशीन अपने आप बंद पड़ जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इररिलायबल। बट अगर आप एक गुड क्वालिटी ऑफ पावर दोगे तो क्या है, इट विल रिलायबल। ठीक है, वो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन देगा, मतलब बिना रोक टोक के वो आपको प्रोडक्शन उसका चलेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने भी देखा कि अगर फ्लक्चुएशंस वगैरह अगर रही तो मशीन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके जो पार्ट्स होते हैं उस पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आपके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, या आपका पावर क्वालिटी अच्छा नहीं होता, या तो फिर आपके लोड वोल्टेज इम्बैलेंस होते हैं, ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारे जो पावर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। डिक्रीज्ड वेस्टेज एंड स्पॉइलर। नाउ इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आप अगर अच्छी क्वालिटी का पावर उनको प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, तो उसमें जो वेस्टेज है, मतलब उसके पार्ट्स ख़राब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे पावर क्वालिटी जिस जिस क्वालिटी के लिए उस इक्विपमेंट के पार्ट्स बने हैं, अगर आप वो प्रॉपर दे रहे हो तो उसके में वेस्टेज और स्पॉइलर क्या है, वहाँ पे रिडक्शन आएगा। कंसिस्टेंट विथ नो फ्लक्चुएशन। सेम, अगर फ्लक्चुएशन नहीं है तो आपका जो मशीन है, आपका जो इक्विपमेंट है, वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, आराम से चलेगी, स्मूथ चलेगी। लेकिन अगर जहाँ पे आपकी क्वालिटी ख़राब हुई वोल्टेज की, तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी अपने आप फ्लक्चुएट होने लगेगी। नाउ कम टू द पुअर क्वालिटी ऑफ पावर। क्या है, अगर आपका पुअर पावर क्वालिटी है, मतलब उसमें बहुत हार्मोनिक्स है, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, यू ऑल नो अबाउट द हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन इन द पावर क्वालिटी, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रहती ही है। लेकिन अगर वो ज़्यादा रही तो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट। देखो, अगर आप किसी को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है अगर, तो क्या होगा, एक अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है, जो लोग भी उस इक्विपमेंट पे काम कर रहे होंगे, चांसेस है वहाँ पे एक्सीडेंट होने के, तो इसलिए अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट। लॉस्ट कैपिटल एंड इक्विपमेंट डैमेज, क्योंकि हम उनको एक पुअर पावर सप्लाई क्वालिटी दे रहे हैं, तो उसमें उसके पार्ट्स डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। और अगर आपके पार्ट्स डैमेज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इक्विपमेंट डैमेज होगा, और अगर इक्विपमेंट डैमेज होगा तो आपको उस पर पैसे लगाने पड़ेंगे वो नए पार्ट्स खरीदने के लिए। तो उसका मतलब हो गया लॉस्ट कैपिटल, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं न्यू इक्विपमेंट लाने के लिए। डिक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ऑब्वियसली लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि पावर क्वालिटी कम होने की वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट, प्रोडक्शन लेस। It is obvious that if you're providing a poor power quality, then its energy efficiency will decrease, and then it will affect it
in its production. Now, these are the problems which we face when there will be a poor power quality. So what should we do to improve the power quality? देखो, energy can be conserved by improving the power quality. It can be achieved by avoiding. क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हो? पहला, वोल्टेज अनबैलेंस, मेंटेनिंग वोल्टेज इन फ्रीक्वेंसी वैल्यू एंड अवॉइडिंग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है जिनके वजह से आप अपनी पावर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। पहला है वोल्टेज इम्बैलेंस, मेंटेनिंग वोल्टेज इन फ्रीक्वेंसी वैल्यू एंड अवॉइडिंग हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन। वोल्टेज अनबैलेंस मतलब क्या होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं बैलेंस्ड थ्री फेज एसी सप्लाई के लिए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन अगर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? वोल्टेज जो है उस थ्री फेज में इक्वल नहीं रहेगा, और अगर वो इक्वल नहीं रहा तो वहाँ पे सफिशिएंट एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होंगी। और प्रॉब्लम्स जो होती है मशीन में बेसिकली क्या होता है, जब आप उनको प्रॉपर वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते हो तो सबसे पहले वहाँ पे एक्सेसिव हीटिंग शुरू होती है और मोटर में वाइब्रेशन शुरू होता है, मतलब कि लॉसेस, क्योंकि जो हमारा लॉस होता है वो इज़ प्रोपोर्शनल टू हीटिंग। हीट ही एक तरह का लॉस है जिसके वजह से आप वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो जिसके वजह से वहाँ पे आई स्क्वायर आर जो आपका पावर है, जिसको हम आई स्क्वायर आर बोलते हैं, वो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब आपका आई स्क्वायर आर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। मेंटेनिंग वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी वैल्यू। अब मेंटेनिंग द फ्रिक्वेंसी एंड द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टर। देखो, एक प्रॉपर साइन वेव की वैल्यू क्या होती है? फॉर्म फैक्टर इज़ 1.11, ठीक है, एक प्रॉपर साइन वेव। लेकिन है ना, और अगर उसमें हार्मोनिक्स आ जाए, आयरन और मैकेनिकल लॉसेस आ जाए, तो क्या होगा? उसकी जो वैल्यू है वो क्या होंगी? डिस्टॉर्ट होंगी। तो हमें ये देखना है कि हम जब किसी इक्विपमेंट को सब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं तो वो एक प्रॉपर साइन वेव होनी चाहिए। थोड़ा मोड़ा डिस्टॉर्शन ठीक है, बट एक प्रॉपर sine wave is very important for an electrical equipment to operate and give you a proper efficiency. Next, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। See, अगर हम किसी आपने देखा होगा किसी भी मशीन में, है ना, अगर वहाँ पे डिस्टॉर्शंस बढ़ जाते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो प्रॉब्लम से होता है। बट ये हार्मोनिक्स आते कैसे आते हैं? अगर आप किसी भी इक्विपमेंट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ ज़्यादा करते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ किसी सिस्टम में ज़्यादा करते हो, तो हार्मोनिक्स जो है उसमें ज़्यादा आते हैं। Increased use of the power electronic device in the system leads to add the harmonics in the supply system, ठीक है। An undesirable effect of this higher frequency leads to, और क्योंकि उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसीज पे रहता है, तो जिसके वजह से हार्मोनिक्स, वोल्टेज डिस्टॉर्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आयरन और कॉपर के जो लॉसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं उसमें, ठीक है। दीज लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ हार्मोनिक फिल्टर्स एंड रिड्यूसिंग द हार्मोनिक्स इन द फिल्टर्स। आप लोगों को पता होगा, है ना, हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे फिल्टर्स यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा LC, CL, कैपेसिटर फिल्टर्स। ये सारे फिल्टर्स को यूज़ करके हम एक प्योर प्योर साइन वेव यूज़ कर मतलब ला सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर्स। तो इसलिए हम लोग हार्मोनिक फिल्टर्स यूज़ करते हैं ताकि हमको एक प्रॉपर साइन वेव मिले, डिस्टॉर्टेड साइन वेव नहीं। So summary is that in this video you have learned about type of energy conservation technique in induction motor, improving power quality, benefits and impact of good and power quality, energy conservation methods of induction motor by improving power quality.
PO mapping. These are the PO which are mapped in this topic. So the next slide will be on energy conservation technique in induction motor. We will continue on the topics of energy conservation technique. Thank you.